अब आखिरकार पता चलेगा किस पाउच में है क्या। पासपोर्ट ये किसका है? दादी जी का पासपोर्ट? ये तो, लेकिन दादी जी ने से पाउच में अपना पासपोर्ट क्यों छुपा रखा है? आखिर ये पासपोर्ट में ऐसा है क्या? छिपा क्यों लग रहा है? तो ऐसा लग रहा है जैसे एक पेपर के ऊपर दूसरे पेपर को चिपकाया हो। मारिया कॉन्साल्विस, पूनम मारिया, पासपोर्ट है किसका? दादी जी का या मारिया का? मारिया की तो एज भी 10 साल दादी जी से कम है। आखिर क्या झोल है? ये सब देख के तो मुझे और घबराहट हो रही है। वाह रूही बेटा, ये तस्वीर तो वाकई बहुत खूबसूरत है और इस तस्वीर को रंगों से सजाकर तुमने इसमें जान डाल दी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तस्वीर अभी बोल पड़ेगी। भाभी प्लीज आप मेरी भी एक पेंटिंग बनाना। जरूर अवनी दीदी, मौका मिलते ही बना दूंगी। भले ही रूही से माफी मांग कर मैंने उसे घर में ले आई, लेकिन उस बाबा जी की बात को अनसुना नहीं कर सकती। मुझे अपने समर के बच्चे की खातिर रूही को जूही से दूर रखना ही होगा। रूही बेटा, ये तस्वीर तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस तस्वीर में इस लड़की का चेहरा पूरी तरह से दिखाया क्यों नहीं तुमने? पता नहीं पापा जी, मैं इस पेंटिंग का चेहरा सोच ही नहीं पाई। बस ब्रश घुमाती रही और ये पेंटिंग मुझसे बन गई। लेकिन इस पेंटिंग को लगाए कहाँ? I mean, इतनी खूबसूरत पेंटिंग है, इसको ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ पे सबकी नजर पड़े, है ना? साले साहब फिर वहां लगाते हैं ना, वहां ईडी लगी हुई ऑलरेडी। ओ या, वही लगाते हैं। माना भैया पेंटिंग बेहद खूबसूरत है, लेकिन अब आप और कितनी देर देखोगे? छोड़ भी दो भैया। साले साहब लग चुकी पेंटिंग। अब तो ऐसे देख रहे हो जैसे लड़की की पेंटिंग नहीं हो, किसी अप्सरा की हो।
नाहर जी, पेंटिंग लग गई है। हाँ आप कहाँ खो गए? पता नहीं रूही, वो तुमने इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है ना, जब जब देखता हूँ ना खो जाता हूँ। ब्यूटीफुल। ठीक है, आप अभी फिलहाल जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ। समर, जी। बेटा रतन को उसके कमरे में ले जाओ, उसे आराम करने दो। तुमसे दूर रहने में ही जूही और उसके होने वाले बच्चे की भलाई है। मैं ना आप दोनों से एक प्रॉमिस करती हूँ कि चाहे कल मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद और मेरी प्रार्थना हमेशा आप दोनों के साथ रहेगी। और आप दोनों भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद आप दोनों भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। प्रॉमिस? तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया? हाँ, तो मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। और सच कहूँ तो तेरी जिंदगी के इन खास पलों में मैं तुझे यूं अकेला छोड़ना भी नहीं चाहती थी। कैसी है तू? और हमारे घर का ये सबसे छोटा सदस्य कैसा है? हम दोनों बहुत अच्छे हैं और अब तो तू भी आ गई है ना, तो हम और भी अच्छे हो जाएंगे। रूही, रूही, तुम जाओ, जाके कपड़े बदल लो। हाँ, बातें बाद में कर लेना। और जूही जी, तुम बहुत थक गई होगी, चलो चल के आराम करो। हाँ जूही, तू जाकर आराम कर। इनको दूर रखना मुश्किल है, पर मुझे ये करना ही होगा। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।